मेरे प्रिय बच्चों, हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का कुछ हिस्सा पढ़ा था। अब हम उसके आगे पढ़ना चाहेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन एंड ट्राई टू रीड योरसेल्फ। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद आगे चलकर, so famous did the cowherd became that all the complicated disputes were put before him। उसके बाद आगे चलकर वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हुआ कि सारे जटिल मामले, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल होता है, मुश्किल, तो जटिल मामलों को उसके पास लाया जाने लगा। एंड ऑलवेज द सेम, और हमेशा की तरह, थिंग हैपेंड, चीज़ें होती थीं। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, और न्याय, ज्ञान और न्याय की आत्मा, स्पिरिट मीन्स आत्मा, आत्मा उसके ऊपर आ जाती थी। एंड ही वुड अलाउ देम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उसे रास्ता दिखाती थी। बट लेकिन when he came down, वह नीचे आता था, फ्रॉम his सीट, अपने सीट से, अपने कुर्सी से या टीले से, he would be no different from the other boys, वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग नहीं होता था, डिफरेंट नहीं रहता था, दूसरे बच्चों की ही तरह हो जाता था। वह बच्चा जो न्यायाधीश की भूमिका अदा करता था, वह दूसरे बच्चों की ही तरह हो जाता था। मतलब जब वह टीले पर बैठता था तभी उसके साथ ऐसी घटना घटती थी कि वह बुद्धिमान हो जाता था, गंभीर हो जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, द न्यूज़, यह समाचार, यह खबर फैल गई, स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, पूरे देश में फैल गई। ग्रोन अप मैन, बड़े बड़े आदमी, एंड वीमेन, और औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सारे गाँवों से, वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स, अपने मामलों को, अपने झगड़ों को लाने लगे, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, इस चरवाहे लड़के के दरबार में लाने लगे। बड़े बड़े लोग, अब बच्चे नहीं, अब बड़े, ग्रोन अप मैन, मेन एंड वीमेन। एंड ऑलवेज, और हमेशा, ही दे रिसीव्ड अ जजमेंट, हमेशा वे लोग एक ऐसा न्याय पाते थे, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसे दोनों पक्ष समझ जाते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस तरह सेटिस्फाइड होकर, यानी संतुष्ट होकर चले जाते थे। माने लड़का बड़े लोगों के झगड़ों को भी सुलझाने लगा। नाउ द किंग, अब जो राजा था, who lived it far away from उज्जैन, जो उज्जैन से दूर रहता था, heard this story, उसने इस स्टोरी को, इस कहानी को सुना। well, बढ़िया, he said, वह बोला, the boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, वह लड़का अवश्य, निश्चित रूप से बैठा होगा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर ही बैठा होगा। द किंग्स गेस, राजा का अनुमान, वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एट द रूइंस अबाउट द मेडोज वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, क्योंकि जो रूइन थे, रूइन माने खंडहर होता है, जो खंडहर थे, मिडो, चरागाह के पास जो मिडो थे, चरागाह के पास जो खंडहर थे, वो कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि केवल टीले पर बैठने से ही, ब्रिंग्स विजडम, बुद्धि आ जाती है, एंड जस्टिस, और न्याय आ जाता है, इन द शेफर्ड बॉय,
चरवाहे लड़के के अंदर न्याय आ जाता है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डीग डीप, हमें गहरे खोदना चाहिए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय के सिंहासन को पाना चाहिए। फाइंड मीन्स पाना। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, इसके ऊपर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और सारे मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, और तब विक्रमादित्य की आत्मा, स्पिरिट, मेरे ऊपर आ जाएगी, एज वेल एज, उसी तरह, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायी राजा बना रहूँगा। जस्ट मीन्स न्यायी राजा बना रहूँगा। सो विथ स्पेड्स एंड शॉवल्स, और इस तरह कुदाल के साथ और शॉवल जिसे हम बेलचा कहते हैं, तो बेलचे और कुदालों के साथ, द ग्रासी नॉल, वह घास भरा टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड, उसे उलट दिया गया, खोद कर उलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, और वह लड़का जो स्वयं का बना हुआ सेल्फ मेड जज था, न्यायाधीश था, वाज सॉरोफुल, वह बहुत दुखी था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि समथिंग वाज डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे। समथिंग माने कोई चीज़ जो उसकी बहुत प्रिय है, वह उससे ले ली जा रही है, छीन ली जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, अंत में मजदूर किसी चीज़ पर आकर रुके। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे खोला, एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर, मार्बल माने क्या होता है, काला, सॉरी संगमरमर, काले संगमरमर के का एक स्लैब माने पटिया, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जिसे समर्थित किया गया था, जिसे पकड़ा गया था पंखों के द्वारा और हाथों के द्वारा 25 स्टोन एंजल्स, 25 पत्थर के देवदूतों के द्वारा उसे पकड़ा गया था। किसे? उस सिंहासन को जो संगमरमर की थी, काले संगमरमर की थी। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित तौर पर यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर में लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के कक्ष में इसे प्लेस्ड किया गया, लगाया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर्स, 3 दिनों की प्रार्थना करने का, फास्टिंग, उपवास करने का, एंड अनाउंस्ड दैट, और घोषणा किया कि दैट ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वह चढ़ेगा या बैठेगा उस थ्रोन पर, यानी सिंहासन पर बैठेगा, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, सबके सामने। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में महान सुबह आई, एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठी हो गई, टू सी द किंग टेक हिज सीट, राजा को अपना सिंहासन लेते हुए देखने के लिए असेंबल, जमा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे कमरे में चलते हुए, केम द जजेस, न्यायाधीश लोग आए, एंड प्रिस्ट्स, पुजारी लोग आए, ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के, फॉलोड बाई द किंग, राजा का पीछा करते हुए। देन एज दे रिच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे लोग
न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इंटू टू रोज, वे दो पंक्तियों में बट गए। रो माने पंक्ति होता है, रो मीन्स पंक्ति, पार्टेड माने अलग अलग हो जाना, या अलग अलग दो पंक्तियों में हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चल रहा था। बॉउड हिज हेड, अपने सर को झुकाए हुए, एंड इन रेवरेंस, और सम्मान में, एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और वह सीधे मार्बल स्लैब यानी कि संगमरमर के उस सिंहासन के पास पहुंच गया, पटिया के पास पहुंच गया। देन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, तब राजा व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा बैठने ही वाला था सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल बिगेन टू स्पीक, एक देवदूत ने बोलना शुरू कर दिया। आपने पहले ही पढ़ा था कि 25 पत्थर के देवदूत थे जो उसको हाथ से पकड़े हुए थे और पंखों से पकड़े हुए थे। उसमें से एक ने बोलना शुरू किया, स्टॉप, रुको। इट सेड, इसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम योग्य हो, वर्दी माने योग्य होता है, राजा के विक्रमादित्य के सिंहासन में बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर्स, योर ऑन, क्या तुमने कभी ऐसे राज्यों पर शासन करने का निश्चय नहीं किया है जो तुम्हारे नहीं थे। और ए व्हाइल, एक पल के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कोई जवाब के बारे में सोच नहीं सका, नहीं दे सका जवाब। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही सेड स्पोक नो, वह बोला नहीं। ही सेड, वह बोला, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, जाओ, तब जाओ, एंड फास्ट, उपवास रखो, एंड प्रे फॉर 3 days, 3 दिनों तक प्रार्थना करो। सैड द एंजल, और देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को पवित्र कर सको, प्योरीफाई, प्योर, एंड बी वर्दी, और योग्य बन सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के योग्य। विद दिस वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, इन शब्दों के साथ उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ, एंड विथ फास्टिंग, उपवास के साथ, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वैसा ही हुआ, वैसी ही घटना घटी। अनदर स्टोन एंजल, दूसरा जो पत्थर का देवदूत था, आस्क्ड हिम, ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेस द रिचेज ऑफ अदर्स, क्या उसने कभी दूसरे लोगों की संपत्ति को ग्रहण करने का, लेने का इच्छा नहीं किया है। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी, और वह योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इस न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य वह नहीं है। दूसरों की संपत्ति लेने की इच्छा उसके मन में थी, तो इसलिए उसने अपने आप को अयोग्य माना। इन दिस वे, इस तरीके से, वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब जब राजा प्रयास करता था सिंहासन को हासिल करने का, ही वॉज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न पूछा जाता था, बाई एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और वह वापस लौट जाता था।
दिस वेंट ऑन टिल, ऐसा तब तक चला, ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, केवल एक देवदूत जो मार्बल के स्लैब को, सिंहासन को, संगमरमर के सिंहासन को सपोर्ट किए हुआ था, पकड़े हुए था, एक ही बच गया। 25 में से 24 ऐसे एक एक करके उड़ गए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के करीब पहुंचा, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, महान आत्मविश्वास के साथ, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि वह निश्चित था कि उस दिन उसको अपना स्थान लेने का आदेश दे दिया जाएगा, अनुमति दे दी जाएगी, अलाउड। बट एज सुन केम नियर द सीट, एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के नज़दीक आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन, क्या तुम तब परफेक्टली प्योर, पूर्ण रूप से पवित्र हो, इन हार्ट, हृदय से, ओ किंग, ओ राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड्स, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है जितना छोटे बच्चे का होता है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडेड वर्दी टू सिट ऑन द सीट, तुम निश्चित रूप से वास्तव में तुम इसके योग्य हो, इस सिंहासन में बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इन टू द स्काई, आकाश में देवदूत उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, सर पे इस सिंहासन को उठाए हुए वह अंतिम देवदूत भी आकाश में उड़ गया। दिस वॉज हाउ, यही कारण है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन हमेशा के लिए इस पृथ्वी से डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया, हमेशा के लिए, फॉर एवर, है ना। तो ये कहानी थी बच्चों, 25 देवदूत पत्थरों के, राजा चरवाहा लड़का जो उस पर चढ़ता था तो बुद्धिमान बन जाता था और फिर झगड़ों को सुलझाता था। फिर राजा के मन में इच्छा हुई कि वह जो है वह भी इस पर बैठेगा, राजा ने सिंहासन निकलवाया, लेकिन वह बैठने में अक्षम रहा क्योंकि वह उन गुणों की पूर्ति, बच्चों जैसे गुण उसके अंदर नहीं थे, बच्चों जैसी निर्दोषिता नहीं थी, पवित्र नहीं था, तो तमाम बुराइयां उसके अंदर थी, इसलिए राजा उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया और यह सिंहासन अंतिम देवदूत लेकर आकाश में उड़ गया। तो यह छोटी सी कहानी सिस्टर निवेदिता की लिखी हुई कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों ने इसको समझा होगा या समझने की कोशिश करेंगे, इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका स्पेलिंग मीनिंग्स वगैरह भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भेजा है, जो मीनिंग्स नहीं आया आप उसको नेट की सहायता से ढूंढेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे, नहीं आता है तो मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, मैं इन पर इसके प्रश्नों को लिखूँगा। बेहतर होता कि अगर आप भी लिखने की कोशिश करते तो अच्छा रहता, फिर भी ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, आप इसे याद करें, इन प्रश्नों को याद करें, लिखने की कोशिश करें, बार बार लिख के और अपनी कॉपी तैयार किए रखें, ठीक है बेटा, थैंक यू।